अरे कहा कि माँ यह उत्तर किसी जो है या पूड़ी खाने वाले, किसी कथा सुनाने वाले, जजमानी में घूमने वाले ब्राह्मणों के बस की बात नहीं है। ये किसी तत्वदर्शी संत महापुरुषों की जब वो है वहां पर पहुंचेगा तभी वो इसका उत्तर दे सकता है, अन्यथा ये सभी के बस की बात नहीं है। भैया तो क्या हुआ? कहा कि माँ ऐसा है, मैं जाऊंगा अपने पिता को छुड़ाने, तू चिंता मत कर। कहा कि बेटा तू कैसे जाएगा? कहा कि माँ मुझे परमात्मा की दया से, गुरु की दया से मुझे सद्ज्ञान हो चुका है और मैं महाराज के उत्तर को भी मैं जाना और समझ चुका हूँ। माँ तुझे मुझे आज्ञा दे और मैं जाऊंगा अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए। हट कर बैठे, जिद कर लिया। तो माँ ने कहा ठीक है जाओ, भैया आशीर्वाद दिया। और इसके बाद अष्टावक्र अपनी कुबड़ी को लेकर के भैया धीरे धीरे ठेकते चलते चलते भैया महाराज जनक के राजमहल के समीप पहुंच गए। तो राजा साहब यानी कि महाराज जनक की शाही सवारी निकली हुई थी नगर भ्रमण के लिए। जब एक कुबड़े को अपनी ओर आते हुए देखा तो मंत्री से कहा जाकर उस कुबड़े से कह दो कि साहब राजा साहब की सवारी आ रही है, ये कुबड़ा किनारे यानी कि किनारे हो जाए और रास्ता छोड़ दे। भैया इतने पर क्या होता है, आकर के जब मंत्री कहता है तो अष्टावक्र ने कहा ये बता कि क्या ये महाराज जनक का राजमहल हमें जो सामने दिखाई पड़ रहा है वही है? अरे कहा कि सरकार महल तो दूर है और महाराज तो तुम्हारे सामने आ गए हैं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। या तो क्या होता है? अरे कहा कि यही महाराज जनक है जिसने 10,000 चमारों को कैद खाने में कैद कर रखा है। अरे कहा कि महाराज धीरे से। कहा क्यों? अरे वो सब ब्राह्मण है, विद्वान जन है, आप कैसे कह दिया? अगर महाराज सुन जाएंगे तो तुम्हारी खाल खींच लेंगे। भैया अरे कहा यही महाराज जनक है, इसका यही सवाल है। तो कहा कि महाराज आपको जाना का दुनिया भर की कथा सुनाने से कोई मतलब और फायदा नहीं है, अपना उद्देश्य बताइए कि आप महाराज इस रास्ते को छोड़ने को तैयार क्यों नहीं? अरे कहा कि मैं महाराज जनक से मिलकर उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही आया हूं। कहा कि अच्छा। इतने में जब महाराज जनक ने सुना, उन्हें पता लग गया ये कोई तत्वदर्शी संत महापुरुष है। भैया आकर के प्रणाम किया। कहा कि महाराज आप कहाँ? अरे कहा कि एक राजा जनक है इस नगर में, उसने 10,000 चमारों को बंद कर रखा है कैद खाने में, मैं उसी को छुड़ाने के लिए आया हूँ, जा रहा हूँ। अरे कहा सरकार मैं ही महाराज जनक हूँ। तू ही है? तुझे ब्राह्मणों में और चमारों में कोई अंतर नहीं दिखा? बोल तेरा उत्तर कहाँ चाहिए, यहाँ दूं या महल में? कहा कि सरकार नियमता तो ये है जहां पर सब ने उत्तर दिया वहीं पर आपको भी उत्तर देना है। भैया कहा कि ठीक है चल। अब शाही सवारी लौट आई और जब महल में पहुंचते हैं, स्टेज जो मंच बना हुआ था भैया उस पर और सामने ही कैद खाना। जब इनको भैया उस 10,000 ब्राह्मण देखते हैं कि एक कुबड़ा भी आ गया तो इनको देखकर बड़े जोर से हंसे। चल कोई बात नहीं, बहुत दिनों से 10,000 थे, अब 10,000 एक हो जाएंगे। क्या हुआ? और जब हंसते हैं भैया, और इसके बाद जब अष्टावक्र चढ़े इस भैया आसन पर तो ऊंचा था, उस पर चढ़ने से उनके 8 कुबड़ हिलने लगे। और जब वो हिलने लगे भैया तो जितने बंद थे भैया वो भी बहुत जोर से हंसे और महाराज जनक भी बड़े जोर से हंसने लगे। और सबको हंसता देख करके अष्टावक्र भी जोर से बोलो सतगुरु भगवान की जय। भैया अब जब सारी ठहाके बंद हो गए तो महाराज ने पूछा सरकार ये बताइए, ये सब तो आपके कुबड़ को देख करके हंसे, लेकिन आप क्यों हंसे? अरे कहा कि जनक इसीलिए तो कहता हूं तुमने ब्राह्मणों को नहीं चमारों को कैद कर रखा है। कहा महाराज क्या? कहा कि ये तो मेरे कुबड़ को देखकर हंसे, तुम बोल रहे हो ना? कहा कि हाँ महाराज। कहा कि राजन ये बता, अरे गन्नन के गांठ के नरस को मिठास जात नीरे नाना साध कभी कुटिले कगारों से, सुना था मिथिला में बास बड़े ब्रह्म ज्ञानी को, देखा मिथिले सभा जुरी सब चमारों। राजन ये बता, गन्नन के गांठ के नरस को मिठास जात, सीधे गन्ने का रस मीठा होगा तो क्या टेढ़े का खारा होगा? नहीं। जोर से बोलो नहीं होगा ना।
और नीरना न साध कभी कुटिल कगारों से। जहां पर नदी सीधी बहती है वहां का जल मीठा होगा, जहां टेढ़ी है वहां का जल खारा हो जाएगा। तो राजन ये बता, चमड़े का ज्ञान चमार को होता है कि ब्राह्मण को? अरे आहिर का चमड़ा है, कुर्मी का है, मुराई का है, हेला का, दहीकार का, छोटे का, गरीब का, भाई अमीर का। अरे किसका चमड़ा है जिसे इसका ज्ञान हो जाए, पक्का चमार उसको समझ लेना। क्योंकि ब्राह्मण तो ब्रह्म की पहचान होती है, ईश्वर की पहचान होती है, उसे शरीर की कोई पहचान नहीं होती है। तो राजन तुम मेरे इसी कुबड़ को देख करके हंसने लगे ना। तो चमड़े का ज्ञान चमारों को होता है कि ब्राह्मणों को? चमारों को होता है। अब यह सारी सभा सन्न रह गई। अब जनक ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि राजन बोलो, अब उत्तर मैं तुम्हारे प्रश्नों का दूं? कहा कि हाँ महाराज। कहा प्रश्न क्या है, जरा एक बात फिर से रिपीट कर। कहा कि सरकार मेरा क्वेश्चन ये है, यह सत्य है कि वह सत्य है? अरे कहा कि मूर्ख, ना यह सत्य है ना वो सत्य है, ना जो तुमने स्वप्न देखा वो सत्य है, ना जिस राज्य को तुम भोग रहे हो ये ही है। चरणों को पकड़ लिया भैया महाराज जनक ने अष्टावक्र का। कहा कि सरकार आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, तो सरकार मुझे अपना शिष्य अब कहा खबरदार आगे की बात करना है तो सोच समझ के। कहा क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई? अरे गुरु की शरण में चलना चाहता है, गुरु भक्त बनना चाहता है, तो पता है इसके पहले क्या होता है? गुरु दक्षिणा लगती है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। भैया तो कहा कि सरकार मैंने तो शुरू में ही संकल्प किया था कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा अपना राजपाट में उसी को संकल्प कर दूंगा। तो सरकार मैं आज से अपना जो राजपाट है मैं आपके चरण कमलों में संकल्प कर। अरे खबरदार, अरे मैं ये कोई व्यापारी समझ रखा है? तेरे नगर से मुझे पेरे को व्यापार करना है? अरे मैं कोई व्यापारी हूं जो तेरे नगर से व्यापार करूंगा? अरे जो तेरी वस्तु हो उसे मुझे दे। भैया सट रह गए। कहा कि सरकार यह शरीर आपकी है? अरे कहा कि ये तो हाड़ चाम का पुतला है। कैसे? कि भाई ये शरीर कैसे बनी है? कि भाई हाड़ मांस मज्जा में चर्म से लपेटी हुई मलमूत्र पूर्ण दुर्गंध भरी काया है। काला गोरा सांवला अनेक रूप दिखत है, कभी बाल कभी तरुण कभी वृद्ध रूप, कभी गर्भवास कभी विषय में विलास, कभी चिता पर निवास करे धूर में मिलाया है। पर कहाँ गीतानंद ऐसे क्षण भंगुर काया को अपना स्वरूप कहत आज नहीं आया है। या हाड़ मांस भैया बिल्कुल परिपूर्ण है, मल मूत्र से परिपूर्ण आपकी यह शरीर है भैया। यह शरीर मैले का थैला है, इसमें कोई अमृत नहीं है भैया। अगर मैले का थैला ना होता, मुख से कफ आता है, कान से खूंट निकलता है, नाक से नाक, आंख से कीचड़, गुदालिंग से मलमूत्र ही तो झरता है। बोलो ऐसा है कि नहीं? अगर इसमें अमृत भरा होता वो निकलता कि नहीं? निकलता ना। तो भैया और इन्हीं शब्दों पर भैया हमारे रामबरन भक्तराज की ओर से जो कुछ मुद्राएं परमात्मा गुरुदेव के 5 श्री चरण कमलों में समर्पण किया, हमारे परमात्मा गुरुदेव की ओर से विकास सुंदर सद्बुद्धि भगवान सुंदर देव भाव सुंदर बने। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। तो भैया तो क्या होता है? अरे जो तुम्हारी वस्तु हो उसे मुझे संकल्प कर। इस शरीर से मैं कोई कसाई हूं, तुम्हारे मांस को मैं जलगांव में ला करके बेचूंगा? कहा कि महाराज अब आपको ही रास्ता दिखाना होगा, अब हमें नहीं पता है कि हमारा क्या है। कहा कि राजन मुझे आपका मन चाहिए, क्या दक्षिणा में देने को राजी हुआ? मन। हाँ। कहा कि सरकार मैंने आपके चरण कमलों में अपने मन को संकल्प कर दिया। इतने में भैया नगर का एक गरीब आता है, उसकी बेटी की का शादी विवाह था। कहा कि राजन मुझे 500 मोहरे चाहिए। भैया जैसे चाबी का गुच्छा उठाया और चलकर उठकर चलने को तैयार हुए देने के लिए, अष्टावक्र बोल पर खबरदार किसके मन से जा रहा है? अरे मन तो मेरा है। रुक गए। इसके बाद कहा अच्छा जा दे करके आए। कहा कि राजन ये बताओ तुम कितने समय में उस सत्य का दर्शन करना चाहते हो परमात्मा का?
कहा कि सरकार जितनी देर में मैं घोड़े पर चढ़ूं उतनी ही देर में दर्शन करना चाहता हूं। कहा कि अच्छा। घोड़ा तैयार किया गया और राजा जनक ने जैसे अपना एक पैर रकाब पर रखा और दूसरा घोड़े के ऊपर, इतने पर भैया अष्टावक्र ने इनकी दिव्य दृष्टि को खोल करके इनको परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन करा दिया और वहां से अपनी झोली को उठाया और वहां से चलते बोलो सतगुरु भगवान की जय। अब महाराज जनक का एक पैर घोड़े के रकाब पर, एक पैर घोड़े के ऊपर। अब किसके मन से घोड़े पर चढ़ जाएं और किसके मन से उतर जाएं? अरे मन तो गुरु जी के साथ चला गया। क्या हुआ? और हफ्ते पर उसी पे पड़े रहे। और भैया जब गुरुजी ने समझ लिया कि मेरा यह शिष्य पक्का है, अब गुरुजी अपने भैया आश्रम से आए और आकर के कहा कि राजन तू नीचे उतरे और गुरु को प्रणाम किया। कहा गुरुदेव ये राजपाट सब कुछ देखिए और मैं चल रहा हूं जंगल में भजन करने के लिए, भगवान का ध्यान। खबरदार किसके मन से जा रहा है? अरे मन तो मेरा है। राजन तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। क्या? कि आज से तुम्हें अपने राज्य का जो है राजा नहीं अपितु मेरा नौकर बन करके इस राज्य काज को चलाना है। इस राज्य में कोई घाटा हो, कोई मुनाफा हो, कोई हानि हो, कोई लाभ हो, इससे तुम्हें कोई शोक मोह होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी कारखाने फैक्ट्री में आप काम करते हैं, वो चाहे घाटे पर चले चाहे फायदे पर चले, अपनी तनख्वाह से आपको मतलब है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार राजन तुम्हारा जो सुरत है, तुम्हारा जो ध्यान है इस संसार की वासनाओं में फंसेगा नहीं और तुम मेरे बताए रास्ते पर चल करके एक दिन तुम परमात्मा की गोद में बैठने के योग्य हो जाओगे। भैया तो इसी प्रकार अगर हमारा आपका भी मन अगर अपने बस में आ जाएगा तो समझ लेना कि बेड़ा पार है, नहीं तो नैया डूबी मझधार है। तो हमें आपको क्या कहना है कि हे मन, जैसे तुम मुझे नौकरी पर ले जाते हो, मुझे घर ले जाते हो, काम पर ले जाते हो, भोजन के लिए कहते हो, सोने के लिए कहते हो, उठने के लिए कहते हो, इसी प्रकार हे मन एक बार तो कह दो कि हे मन चलो गुरु की भक्ति भी लो। भैया तो कैसे, जैसे हमें एक शब्द में याद आ रहा है भैया, तो अपने मन से क्या कहना है? कि मन लई चला, कि मन लई चला हो जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे यार। मन लई चला हो जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे यार। मन लई चला हो जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे यार। मन लई चला, मन लई चला हो जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे यार। मन लई चला हो जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे यार। मन लई चला हो जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे यार। बैरागी मेरे यार, बैरागी मेरे यार, बैरागी मेरे यार। लई चला मन जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे यार। लई चला हो जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे यार। हाँ भैया कि मन लई चला हो जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे यार। हे मन मुझे वहां पर ले चलो जहां पर मेरा प्रीतम, कहते हैं परमात्मा को, जहां पर मेरा भगवान रहता है मुझे वहां ले चलो। बैरागी मेरे यार। बैरागी किसे कहते हैं? जिसमें कोई राग ना हो उसी का नाम बैराग है। उस परमात्मा में ना कोई राग है, ना कोई नफरत है, ना ईर्ष्या है, ना जलन है, ना घृणा है, उसमें कोई बैर भाव कि संसार के अंदर में छोटे का, बड़े का, ऊंच का, नीच का, दुनिया भर का भेदभाव है भैया। लेकिन परमात्मा के दरबार में जो शरण में पहुंच जाता है वहां पर कोई राग और द्वेष है कि नहीं? तो हे मन मुझे वहां पर ले चलो जहां पर मेरा परमात्मा वास करता है। कैसे?